हेलो, नमस्कार, राम राम भाइयों। तो भाइयों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विजेता बनने पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। और इसी बधाई के साथ-साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत जैसे ही विजेता बना है, वैसे ही विवादों में भी आ गया है। और विवाद का कारण है सूर्य कुमार यादव और जय शाह का वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हनुमान जी के मंदिर में ले जाना। जिसके बाद बहुत ही भयंकर तरीके से ये विवाद छिड़ गया है कि सूर्य कुमार यादव और जय शाह हनुमान जी के मंदिर में ही क्यों ले गए ट्रॉफी को? कहीं और भी तो ले जा सकते थे। मोहम्मद सिराज दरगाह ले जा सकते थे, संजू सैमसन चर्च ले जा सकते थे, फिर हनुमान जी के मंदिर में ही क्यों ले गए? अब इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे राजनेता अलग-अलग तरीके के बयान भी दे रहे हैं, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है, सेम ऑन इंडिया। अब ऐसे ही बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे बयान वायरल हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ बात करने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि ये सब अपनी श्रद्धा की बात है, अपनी भक्ति की बात है, अपनी इच्छा की बात है, जिसको लोग अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि इस भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव कर रहे थे, जो कि एक हिंदू हैं, तो इसलिए वो हनुमान जी के मंदिर में ले गए। कल को हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कोई मुस्लिम कर रहा हो, कोई क्रिश्चियन कर रहा हो, और अगर वो ट्रॉफी जीतता है तो उसको वो वहां ले जाएगा। तो ये सब अपनी-अपनी श्रद्धा की बात है, अपनी-अपनी इच्छा की बात है। तो इस बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ उस बारे में जिसके बारे में लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा है कि इस बार का टी20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही बोरिंग रहा। फैंस का कहना है कि इस बार उतना मजा नहीं आया जो 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में हुआ। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरी क्या राय है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऐसे में दोस्तों, मेरा मानना यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस बार का कोई बोरिंग नहीं था। क्योंकि अगर बोरिंग होता तो क्रिकेट स्टेडियम भरे ना होते, जियो स्टार में करोड़ों व्यूज दिखाए जा रहे थे, वो लाइव नहीं दिखते। तो बोरिंग कुछ नहीं था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों लोग कह रहे हैं कि इस बार का टी20 वर्ल्ड कप बोरिंग था? एक्चुअल में दोस्तों, बात क्या है, बात समझने वाली है। यहां पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए आपको एक खाना बहुत ही पसंद है, उसको आप 365 दिन खा सकते हो। लेकिन कितना भी अच्छा हो वो खाना, आप 365 दिन खा तो लोगे, पर क्या होगा, जो पहले दिन आपको स्वाद आएगा ना, वो 365वें दिन नहीं आएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपको स्वादिष्ट लगेगा, आपको मन भर जाएगा, लेकिन जो स्वाद, जो एक्साइटमेंट पहले दिन होगा, वो शायद आखिरी दिन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप खा लोगे और आपको अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी भरेगा, आप फिर से सोचोगे कि फिर मैं खा लूं। क्यों? क्योंकि वो स्वादिष्ट है, आपका मनपसंद है, और लोग उसको खाने के लिए टूट रहे हैं। यही हुआ है इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब यहां पर याद कीजिए 2023 का वर्ल्ड कप, जिसके पहले हम लोगों ने पिछले कई सालों से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठाई थी, जिसकी वजह से हमको ये लग रहा था कि कैसे ये ट्रॉफी हमारे हाथ में आए, और इसीलिए हम लोग हर बार जोर शोर से उस ट्रॉफी के जीतने के लिए जाते थे। और ऐसे में हम सबको कहीं ना कहीं ये पता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है आईसीसी ट्रॉफी पाने के लिए। पूरी टीम कहीं ना कहीं इन लोगों की तैयार की हुई थी, उसमें रोहित शर्मा का भी हाथ था और विराट कोहली का भी हाथ था। ऐसे में ये ट्रॉफी सिर्फ पूरा देश नहीं चाहता था, ऐसे में पूरा देश ये चाहता था कि ये ट्रॉफी इन दोनों के लिए भी आए। कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते थे कि शायद अगर 2023 का ये ट्रॉफी इन दोनों के हाथ में आ गया तो ये लोग रिटायरमेंट घोषित कर देंगे, ये इनकी आखिरी आईसीसी ट्रॉफी होगी। इसीलिए पूरा देश, जो कि इतने सालों से चाह रहा था, उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी। सब लोग पाना चाह रहे थे उस ट्रॉफी को, और खासकर भारत में था वो टूर्नामेंट। ऐसे में जब रोहित शर्मा ने पूरी डेडिकेशन के साथ वो ट्रॉफी पाने के लिए वो चाह दिखाई, पूरी इंडियन टीम को इस तरीके से झोंक दिया कि हर हाल में वो ट्रॉफी अपने पास ही आए, जिसके लिए हम लोगों ने उसका डेडिकेशन भी देखा, उसकी सेल्फलेस पारियां भी देखी, विराट कोहली की वो इंटेंसिटी देखी, बॉलर्स की वो भूख देखी, फील्डर्स की वो चाह देखी, पूरी टीम इंडिया की वो चाह देखी, पूरे देश की जब वो चाह देखी, तो सबके मन में आया कि ये ट्रॉफी अपने पास आनी चाहिए। और ऐसे में 2023 का पूरा टूर्नामेंट जब अनबीटन जा रहा था, तो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक डर था कि फाइनल नहीं हारना है, जीतना है, किसी भी कारण जीतना है। लेकिन वो डर हम पर हावी हो गया और हम 2023 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, जिसके बाद पूरे देश का सपना टूटा, जिसके बाद पूरे देश का दिल टूटा। और दिल इसलिए नहीं टूटा कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, हम लोग कई सालों से नहीं जीत रहे थे आईसीसी ट्रॉफी, इसमें कोई नई बात नहीं थी। टूटने की तो आदत सी हो गई थी, हम सभी को पता था नहीं मिलेगा, फिर दिल टूटेगा, फिर एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इस बार बाकी जगह से अलग था। क्या अलग था? इस बार वो डेडिकेशन अलग था, इस बार वो चाह अलग थी। इस बार हम चाह रहे थे, जैसे कि 2011 में सचिन तेंदुलकर के लिए वो ट्रॉफी एमएस धोनी ने जीती थी, वैसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ये ट्रॉफी जीती जाए, और वही नहीं हो पाया। इस वजह से हमारा दिल कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तरीके से टूट चुका था।
हम सब लोग कहीं ना कहीं आज भी उस पल को भूल नहीं पाए। भले ही हम लोग 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं, पर आज भी अगर आपसे कहा जाए कि क्या 2023 का वो जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी हम नहीं जीत पाए, क्या उसका दुख है? तो यस, आज भी सबके दिल में दुख है। और 2027 में होने वाला वर्ल्ड कप हम सबको पता है कि एक बार फिर हम लोग उसी डेडिकेशन के साथ जाएंगे, उसी चाह के साथ जाएंगे। और क्यों चाहेंगे? क्योंकि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जो इतने लंबे समय से इंडियन क्रिकेट टीम की सेवा कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को वो दे रहे हैं जिसकी वजह से आज हम 3 आईसीसी ट्रॉफी लगातार जीत पाए हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि उनको एक शानदार विदाई दें, और वो जो 4 साल में होने वाला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, वो ट्रॉफी कहीं ना कहीं हमारे पास है। इसीलिए जब 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता, तो उसमें सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे, सबका दिल भरा हुआ था, खुशी से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था कि ठीक है, कहीं ना कहीं 2023 में हम नहीं जीत पाए, पर 24 में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। एक ऐसी आईसीसी ट्रॉफी जो कि सबसे पहले बात तो यह है कि काफी लंबे समय से नहीं आ रही थी, और वो हमने जीती। वहां एक एक्साइटमेंट लेवल एकदम अलग था, एकदम अलग चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से हमने वो ट्रॉफी जब जीती तो उसके लिए दिल, आंख सब भर आए थे। और खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखकर कहीं ना कहीं एक अलग सुकून था कि इनके दौर में एक आईसीसी ट्रॉफी जीती, और उसमें कोच राहुल द्रविड़ का साथ। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं ये उस दौर का बंदा है जब क्रिकेट टीम को बनाया जा रहा था, जब गांगुली था, द्रविड़ थे, सचिन थे, लक्ष्मण थे, और उस समय भी 2000 कप फाइनल में जाके हारे थे। आज भी वो लोग ट्रॉफी नहीं उठा पाए थे। ऐसे में द्रविड़ को ट्रॉफी उठाते हुए देखना, ऐसे में 90s के बच्चों के लिए अलग ही सुकून का लेवल था, अलग ही आनंद था। इसलिए वो जो ट्रॉफी आई ना, उसमें हर बंदे के आंख में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, एक अलग से सुकून था। उस रात हर कोई बड़े चैन से सोया था। ट्रॉफी इंडियन टीम ने जीती थी, पर लग रहा था हर बंदे ने ट्रॉफी जीती है, हर बंदे ने काम किया। इसलिए वो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप बहुत खास था। और उस समय हमारे पास ये भी नहीं था कि हम 200 मार रहे हैं कि 250 मार रहे हैं। हमारा एक प्रॉपर टीम थी, जिसकी वजह से हमें पता था हम इतने में ऐसे कर सकते हैं, हम बॉलिंग में ये कर सकते हैं, हम बैटिंग में इतने अच्छे हैं, हमारी वीक पॉइंट क्या है। ऐसे में हर मैच में जब टर्निंग पॉइंट आ रहे थे, तो एक अलग ही धड़कन की लेवल बढ़ रही थी। और ऐसे में लास्ट 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, सूर्य कुमार यादव का कैच, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, विराट कोहली का नॉक, और उसके बाद हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग थी, उसमें कहीं ना कहीं हर ओवर में एक एक्साइटमेंट आ रहा था। इसीलिए 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत खास था, क्योंकि वहां पर हमने इतने साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में फिर जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वहां पर जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो याद करो, आप उस पल को भी याद करो, कंपेयर करो 2024 से 2025 में। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा एक्साइटमेंट लेवल ये था कि हाँ, हमने एक आईसीसी के बाद दूसरी आईसीसी ट्रॉफी उठा ली, तो इसलिए एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा वहां पर भी था। अब 2026 की बात करें, तो 2026 में बोरिंग नहीं है। हुआ यह है कि 2026 की टीम कहीं ना कहीं हमारी 2024 और 25 की बनाई हुई टीम थी। और उसके बाद जिस तरीके से हम टी20 क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे थे, हमें कहीं ना कहीं पता था कि इस इंडियन क्रिकेट टीम के आगे कोई नहीं दिख रहा है। मतलब हम 200 नहीं, 250, 250, 300 रन मारने के काबिल हो गए थे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे हिटर, जैसे बैट्समैन आके सामने वाली टीम को तोड़ दे रहे थे। और ऐसे में बचा कुचा हमारे जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह, जिसको पता है कि हमें कब कैसे विकेट निकालना है, जिसको आप किसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन में लाइए, वो आपको विकेट निकाल के देगा, वो आपको उस सिचुएशन से निकाल के देगा। और ऐसे में ये टीम कहीं ना कहीं पूरी एक परफेक्ट टीम थी, इसलिए हमें डर नहीं था। हमें पता था कि हम कहीं ना कहीं जीत के आएंगे, होम एडवांटेज है ही, कैप्टेंसी, टीम बैलेंस, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। इसलिए कहीं से भी अगर हम हारते, तो ऐसे में हर कोई सिर्फ ये सोचता कि हम जानबूझ के हारे, क्योंकि हमने जो टीम बनाई वो एकदम परफेक्ट टीम है, किसी के आगे भी नहीं झुकेगी। और हुआ भी यही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम लोग हारे, तो सब जानते थे कि हम अपनी गलती की वजह से हारे, हम सामने वाली टीम की मजबूती की वजह से नहीं हारे। हमने जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया वो गलत था, संजू सैमसन को हमने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी, वो गलत था। अक्षर पटेल जो जिसको हमने वाइस कैप्टन बनाया था, वो उसको हम टीम में नहीं लाए, ये गलत था। मतलब हम दो दो मैच विनर्स प्लेयर्स को हम टीम में नहीं ले रहे, तो हम हारेंगे नहीं तो क्या होगा। और हुआ भी यही, जैसे ही हम हारे, हमारा स्क्रू टाइट हुआ, हमने टीम में बदलाव किए, संजू सैमसन को अंदर लाए जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। उसके बाद हम अक्षर पटेल को टीम में लाए, जिसकी जरूरत हमें कितनी थी उसने हमें सेमीफाइनल और फाइनल में बताया। जब सेमीफाइनल में टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी फील्डिंग में अच्छा करने की, वहां पर उसने 3 कैच ऐसे लिए जहां पर अगर वो शायद कैच छूट जाते, हम शायद सेमीफाइनल में ही हार जाते। लेकिन नहीं, बापू ने वहां भी योगदान दिया। और उसके बाद
फाइनल में बॉलिंग से योगदान। ऐसे अगर हम टीम कॉम्बिनेशन सही बनाएंगे तो हम जीतेंगे, और यही हमारा रीजन था कि हमें पता था कि हमारी प्लेइंग 11 इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाली टीम टिकेगी नहीं। अच्छा, यहां पर जो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगने का कारण था, बोरिंग नहीं था, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट बोरिंग नहीं गया है। अगर आप सेमीफाइनल को उठाइए तो वहां पे भी देखेंगे हम लोग लास्ट बॉल तक मैच को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल था। अगर बोरिंग होता तो हम नहीं देखते, लेकिन वहां भी देख रहे थे, तो बोरिंग नहीं था, कम इंटरेस्टिंग था। वो रीजन क्या है? वो रीजन है कैप्टेंसी का। हम लोग एक्चुअल में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के आदी हो चुके हैं। हम लोगों को उसके स्टंप माइक में बोलना, हम लोग उसके एक्शंस पे हंसना, उसकी बातों पर हंसना, उसको उस लेवल पे कैप्टेंसी करते हुए देखना जब मैच फंस रहा हो, तो हमें पता है कि यार वो बंदा। और यहां पर सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी जो थी, कैप्टेंसी नो डाउट बहुत अच्छी कैप्टेंसी थी, पर वो एक एक्साइटमेंट लेवल कैप्टन में नहीं दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था हमारे पास ऐसे मैच विनर प्लेयर है जो कि हमें कहीं भी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल लाएंगे, इसलिए उसके अंदर भी उतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। वो जानता था कि हम मैच जीतेंगे। और उसके बाद जो फाइनल हुआ, उससे अच्छा कहीं ना कहीं सेमीफाइनल था, क्योंकि जिस तरीके से फाइनल में हमने न्यूजीलैंड को तोड़ा था, हमने उसके खिलाफ 250 से ज्यादा रन बनाए, कहीं ना कहीं हमें पहली ही पारी में पता चल चुका था कि हम मैच जीतने वाले हैं, ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारी हो चुकी है। क्योंकि भाई 255 रन, अगर आप 20 ओवर में 255 रन मार दोगे, ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाली टीम हमें हरा दे, तो हम कभी वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा की पारी, संजू सैमसन की पारी, ईशान किशन की पारी, जो टॉप 3 के बल्लेबाज थे, और उसके बाद लास्ट में शिवम दुबे के वो एक ओवर में 24 रन, वहीं पर हमें पता चल गया था कि अब हमें इस वर्ल्ड कप में कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी 20 ओवर, जिसमें से 4 ओवर जसप्रीत बुमराह के, जहां पे हमें पता था कि 24 बॉल में मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएंगे तो 30 रन, वहीं पे 4 ओवर कम हो जाएंगे, तो यानी कि आपको टारगेट पूरा करना है 16 ओवर में, जिसमें भी अक्षर पटेल की बॉलिंग, अर्शदीप की बॉलिंग, कितने ज्यादा आप रन खा जाओगे। तो इसीलिए हमको कहीं ना कहीं पता था कि 20 ओवर में 255 रन चेज ही नहीं होंगे। इसीलिए 2026 का वर्ल्ड कप हमारे लिए वो एक्साइटमेंट लेके नहीं आया कि हम कहीं फंसे हों, कि यहां पर हमारी टीम फंस सकती है। इसीलिए 2026 का टी20 वर्ल्ड कप बोरिंग नहीं था, बस थोड़ा सा कम एक्साइटमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें पता थे कि ये ट्रॉफी अब हमारी है। और लगातार 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद कौन नहीं चाहेगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी है वो हमारे पास रहे। इसीलिए आने वाली जितनी भी आईसीसी ट्रॉफी होंगी, हो सकता है हमारा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम हो जाए, हम ट्रॉफी नहीं जीतना चाहते या बोरिंग लग रहे थे मैच, ये इम्पॉसिबल है, ये कहना गलत है। क्योंकि अभी आप देखिएगा 2027 का वर्ल्ड कप, जब रोहित और विराट वापस आएंगे, क्या लेवल होगा उस समय शोर का, और क्या एक्साइटमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट के रहते हुए जीता जाए, और उसका लेवल एक अलग देगा, उसका सुकून एक अलग लेवल पर देगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर 2026 के टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर आपको भी खुशी हुई हो और मेरी इन बातों से आप सहमत हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।